मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हो। मैं आशा करता हूँ कि आपके बच्चे अच्छी तरह से होंगे, आपका परिवार अच्छी तरह से होगा, आप खुशहाल होगा। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं आज प्रतिदिन की तरह मैं आज फिर प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास मैं करता हूँ कि परमेश्वर से मैं आज जो आप लोगों के लिए मांगूँगा, परमेश्वर अवश्य आप लोगों को प्रदान करेंगे, अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, आज मैं भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 50 का 15 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। संकट काल में मुझे पुकार, मैं तुझे मुक्त करूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप संकट में हैं या कोई परेशानी में हैं, अगर आपके दुख का निवारण नहीं हो रहा है, आपका संकट दूर नहीं हो रहा है, तो मित्रों, आप लोग सब घुटने में आइए और जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ तब तक हमारी प्रार्थना में हमारे साथ में बने रहिए। मित्रों, अगर आप लोग हमारी प्रार्थना में हमेशा जब तक हम प्रार्थना करते हैं आप बने रहेंगे, तो मैं निश्चय आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आज आपने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है वह परमेश्वर आपको अवश्य प्रदान करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्रों, वचन के अनुसार जो दिया गया है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे मुक्त करूँगा। मित्रों, अगर आप संकट में हैं तो घुटने में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर अवश्य आपकी पुकार को सुनेगा। जैसे हम एक दृष्टांत के बारे में बताते हैं, यीशु जा रहे थे, तब उन्होंने एक मनुष्य को देखा। जब यीशु वचन का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तब यीशु ने एक मनुष्य को देखा। वह मनुष्य कैसा था मित्रों? वह मनुष्य जन्म से अंधा था और वह यीशु के चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह मनुष्य अंधा जन्मा है? और इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने किया था, जिसके श्राप से ये अंधा जन्मा था। मित्रों, हम देखते हैं मित्रों कि यीशु ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। ना तो इसने पाप किया है और ना इसके माता पिता ने पाप किया है, परंतु यह काम इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मित्रों, हम आपको वहाँ ले चलते हैं कि जब यीशु जा रहे थे, तब किसी ने, जब वो अंधा भिखारी जो बर्तिमई था, उसने कहा कि कौन लोग जा रहे हैं, लोगों से पूछा। किसी ने बताया कि यीशु का नासरत निवासी जा रहा है। तो उसने जोर जोर से पुकारा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप कराना चाहा, परंतु वह और जोर जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसकी पुकार को सुनकर के मित्रों और यीशु मुड़े और कहा कि इसे मेरे पास में लाओ। मित्रों, इसलिए कि मुड़े कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया था और क्योंकि उससे प्रेम किया था
इसलिए कि उसको चंगा करना चाहता था, इसलिए कि मुड़ा और कहा कि इसको मेरे पास में लाओ। मित्रों, जब यीशु के पास में वो गया, जो अंधा भिखारी बर्तिमई था, तो यीशु ने उससे पूछा, बता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है? तब उसने कहा कि मैं देखने लगूं, मैं यही चाहता हूं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि यीशु ने कहा कि जिसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो, उसने कहा कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके कार्य दिन में ही करना अवश्य है। मित्रों, वह रात आने वाली है जिसमें ना कोई काम कर सकता है जब तक मैं, उसने यीशु ने कहा कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। तब वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगा करके उससे कहा, जाकर सिलोन में कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। वह अंधा गया मित्रों, उसने जाकर के धोया और जैसे ही धोया अपनी आंखों को, वैसे ही देखने लगा और वह देखता हुआ लौट आया। मित्रों, तब उसके पड़ोसी और जिन्होंने उसे पहले भीख मांगते हुए देखा था कहने लगे, क्या वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ ने कहा कि यह वही है, अन्य लोगों ने कहा नहीं, यह वह नहीं है परंतु उसके समान है। उसने कहा कि मैं वही हूँ। तब वे लोग उससे प्रश्न पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुली? तब उसने उत्तर दिया कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों में लगाकर मुझसे कहा, सिलो कुंड में धो ले, और मैं गया, धोने के बाद मैं देखने लगा। मित्रों, उसने उससे पूछा, कहाँ है वो? उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ पर है। मित्रों, अगर आप लोग इसी प्रकार आप संकट में हैं तो उससे परमेश्वर को आप पुकारें। परमेश्वर आज आपकी भी पुकार को सुनेगा और आपके पास में आएगा, आपके पास में भी पूछेगा, कहेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है। मित्रों, जब परमेश्वर आज आपको दर्शन देगा, अब आपके हृदय से अगर बात करता है तो आप अपने हृदय की बातों को उससे कहो कि जैसे अंधा, जो बर्तिमई अंधा था, उसके आंखों को खोला था आपने, वैसे ही मेरी आंखों को खोल दीजिए, मेरे मन के द्वार को खोल दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए। मित्रों, अवश्य आपको चंगा करेगा, अवश्य आपके मन के द्वार को खोलेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, आश्चर्य काम होंगे। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ में इस वचन को सुना है, प्रार्थना में शामिल हुए हो, तो अवश्य आपकी इस पुकार को परमेश्वर सुना है और आपकी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है। मैं अब प्रार्थना करूंगा आपको। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय प्रभु मैं आपके चरणों में फिर आया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज जिनके मन की आंखें अंधी हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं परमेश्वर पिता, अगर वो देखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अगर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके मन की जो आंखें बंद है, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके मन की अंधी आंखें खुल जाए और उनको आपके आश्चर्य काम, आपके चमत्कारिक काम के दर्शन हों और वो लोग चंगे हों। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं, बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी नहीं जा रही है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो बीमार है परमेश्वर पिता, उनके मन की आंखें अंधी है और वो चंगे नहीं हो रहे हैं। मैं उनके जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को बोलता हूँ, आपकी आशीष को बोलता हूँ, उनकी अंधी आंखें खुल जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे चैनल में जुड़े, हमारे साथ में प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर वो यीशु मसीह तेरे नाम से अगर वो बीमार हैं, तो उनकी आज ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हार्ट के पेशेंट हैं, आज प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रार्थना में हाँ आमीन बोल रहे हैं परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता उनकी
हर एक संकट, हर एक दुख टल जाए। परमेश्वर पिता उनकी जो हमारे चैनल में जुड़े प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लंबी से लंबी बीमारी वाले लोग, मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी लंबी बीमारी वाले लोग हैं, कैंसर के रोग हैं, गांठ कैंसर के रोग हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जिनके पास में कोई संतान नहीं है, एक भी संतान नहीं है, ओवर एज होने वाले हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनको संतान परमेश्वर ने दे दिया है, यीशु मसीह ने दे दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उनसे प्रेम किया है, उनकी झोली में संतान को डाल दिया है, उनका बांझपन का कलंक दूर हो गया है। मैं इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सरकारी जॉब मिल गया है, सरकारी नौकरी दे करके परमेश्वर आप आशीषित कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।